नमस्कार, स्वागत है आप सबका ऊर्जा के इस एपिसोड में। दर्शकों, पिछले कई एपिसोड से हम उन उत्तम मंगल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें भगवान बुद्ध ने गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी बताया है। पिछली बार हमने जाना कि आलस से दूर रहना कितना जरूरी होता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए इस दुश्मन से दूर रहना ही अनिवार्य है। आइए इसी विषय में कुछ और जानकारी पाते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, पिछले एपिसोड में आपने हमसे आलस से दूर रहने की बात कही। आज आप हमें कौन से उत्तम मंगल के बारे में बताएंगे? बेटी, अगला उत्तम मंगल है गौरवो, यानी जो गौरव करने योग्य हैं उनको गौरवान्वित करें, जो पूजने योग्य हैं उनको पूजन करें, सम्मान करें, आदर करें। वैसे माता पिता का, आचार्य का, परिवार के बुजुर्गों का आदर सम्मान तो करना ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जीवन में अनेक ऐसे लोगों से भेंट होती है। कोई बहुत सदाचारी, गृह त्यागी सन्यासी हो, भिक्षु हो, तो उसे देख करके मन में आदर का भाव जागना चाहिए। ऐसे ही कोई किसी विद्या में, किसी गुण में पूजने योग्य है, उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने को उससे कुछ प्राप्त हो सकता है, कुछ सीख सकते हैं, जिसमें कुछ ऐसे सद्गुण हैं कि जिनको हम धारण कर सकते हैं, उसे देख करके उसके प्रति सम्मान का भाव, आदर का भाव ये प्रकट करे, उसको गौरव दे, तो ये ही एक उत्तम मंगल है। जी गुरुजी, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। जो ऐसा करेगा वो निश्चित ही पूजनीय व्यक्तियों के गुणों को अपनाएगा और तभी उसकी उन्नति होगी। गुरुजी, इसके आगे कौन सा मंगल है? बेटी, इससे जो अगला मंगल है वो इससे जुड़ा हुआ है। उसे कहा गया निवातो, माने नम्रता। हम सम्मान करने के लिए झुकें, झुकना है, सम्मान करना है, आदर करना है, लेकिन भीतर नम्रता हो तो सम्मान सम्मान है, नहीं तो केवल लोग दिखाओ। देखो, हम किसी को देख करके, सम्मान करने वाले व्यक्ति को देख करके हम सम्मान करते हैं, हम झुकते हैं, और भीतर से मन पत्थर की तरह कड़ा है, अभिमान है, अहंकार है, तो वो यंत्र की तरह झुकता है, उसमें आदर भाव नहीं आया। तो नम्रता आनी चाहिए, आदर भाव आना चाहिए, नम्रता के साथ आना चाहिए, तो झुकना हुआ। किसी व्यक्ति को अपनी जाति का, अपने वर्ण का, अपने गोत्र का बड़ा गर्व होता है, हम ऊंची जात वाले, और परिस्थिति ऐसी आई कि जिसको नीची जात वाले मानते हैं वो कहीं ऊंचे स्टेज पर पहुंच गया, अब उसके सामने झुकना पड़ेगा, तो झुकना पड़ेगा इसलिए झुकता है। भीतर से तो उसके प्रति घृणा है, नम्रता नहीं है, तो आदर का भाव सही नहीं है। ऐसे ही मान लो कि कोई बहुत धनवान है और एक निर्धन व्यक्ति है, लेकिन समाज में पूज्य है, उसमें कुछ ऐसे गुण हैं कि लोग झुकते हैं, तो उसको झुकना पड़ता है। भीतर से तो घृणा है, अरे ये गरीब आदमी, मेरा क्या मुकाबला, मुझे झुकना पड़ता है। तो वो झुकना आदर की बात नहीं है, वो गारवो नहीं है, क्योंकि नम्रता नहीं है। तो नम्रता साथ आनी चाहिए। अपने यहाँ इतिहास में ऐसी भाव से घटनाएं कि जिसमें आदमी पागलपन से अपना गर्व नहीं छोड़ता है और झुकता है। एक घटना, जो शाक्य देश के लोग थे वे कौशल के अधीन थे। शाक्य गणराज्य कौशल राज्य का एक अंग था। तो अब कौशल का जो राजा है प्रसेनजित, उसके सामने सारे शाक्य के लोग झुकेंगे, लेकिन उनको बड़ा अभिमान, हम तो ऊंची जाति के क्षत्रिय। और ये प्रसेनजित
छत्री तो है, पर नीची जाति का छत्री। अब वो हमारा राजा है, माने सम्राट है, और हमारा राज्य उसके नीचे है, तो झुकना पड़े। झुकते हैं, और भीतर से बड़े दुखी हैं, इसके सामने झुक रहे हैं। ये तो नीची जाति का व्यक्ति। और ऐतिहासिक घटना है कि प्रसेनजीत ने मांग की कि शाक्यों की राजकुमारी मुझे दो, माने मेरा विवाह शाक्यों की राजकुमारी से हो, इसलिए कि वो ऊंची जात वाले हैं और उनकी राजकुमारी मेरी पटरानी बनेगी, तो उसकी जो संतान होगी अपने आप ऊंची जात वाली हो जाएगी। पागलपन ये ऊंची जात नीची जात का। अब वो कैसे अपनी अपनी लड़की देंगे? तो उन्होंने किसी शाक्य राजा के किसी दासी से उत्पन्न हुई एक पुत्री, दासी पुत्री को राजकुमारी बोल के दे दिया। उसका विवाह हो गया, उसकी एक संतान भी हो गई। आगे जाकर के बात खुली तो जो लड़का राजपुत्र, उसको लगा कि हमारी माँ के साथ धोखा हुआ, हमारे पिता के साथ धोखा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ। अब वो गुस्से में आक्रमण करता है और सारे शाक्य राज्य का तहस नहस करता है। तो ये जो भीतर से अहंकार है और फिर भी नमन करते हैं, निकम्मा है, हानिकारक है। तो हमेशा गार्वो माने किसी को गौरव प्रदान करते हैं, उसके साथ निभातो नम्रता होनी चाहिए, सचमुच आदर का भाव होना चाहिए, तो ठीक, अन्यथा मंगल नहीं। ये दोनों जुड़ते हैं तो बहुत मंगल है, उत्तम मंगल है। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, आपने हमें अभी बताया कि कैसे गौरव प्रदान करना और साथ ही साथ विनम्र रहना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि विनम्र रहना कितना लाभदायी होता है। इसके आगे का मंगल कौन सा है? बेटी, इसकी आगे का मंगल एक और बड़ा महत्वपूर्ण। गृहस्थ है, मेहनत करके, परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके, ईमानदारी के साथ धन कमाना है, लेकिन अगर जो कमाया है उससे संतुष्टि नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये तृष्णा के चक्कर में पड़ गया तो सुख नहीं है, बेचैनी ही बेचैनी, अशांति ही अशांति, तो व्याकुल ही व्याकुल। तृष्णा एक ऐसा कुआं है जिसका कोई पैंदा नहीं, कभी भरा नहीं जाएगा। एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक तृष्णा जागती रहेगी, मांग जागती रहेगी, और जो है, जो प्राप्त हो गया, उसका सुख भोगना चाहिए, वो तो कहीं गया, उसका सुख तो भूल गए। कभी देखता है कि अरे पड़ोसी के पास तो ये है, हमारे पास तो नहीं है। हमारी जरूरत पूरी हो रही है, हमको जो चाहिए उसकी कमी नहीं है, लेकिन पड़ोसी के पास ऐसा है। अब उस ईर्ष्या के मारे, उसके पास ऐसा है, मेरे पास तो नहीं है, उसके पास ऐसा है, व्याकुल ही व्याकुल। तो अपने यहाँ कहा गया, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, और रूखी सूखी खाए कर ठंडा पानी पी। तुझको इस समय रूखी सूखी मिली है तो उसका तो सुख भोग, पेट भर के उसका सुख भोग। उसके यहाँ चुपड़ी है तो मेरे पास चुपड़ी क्यों नहीं है? अब इसका दुख भोगे जा रहा है, इसकी व्याकुलता, अंत नहीं आएगा। तो जो प्राप्त हुआ, मुझको अपने वर्तमान कर्म और पूर्व कर्म के फल स्वरूप ये प्राप्त हुआ, हम उससे प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। पड़ोसी को उसके अपने वर्तमान कर्म और पूर्व कर्म की वजह से ये प्राप्त हुआ, उसको देख के मन हमारा मोद से मोदित है। पड़ोसी सुखी है, हम सुखी हैं, हम ईर्ष्या क्यों जगाएं? उसको देख के हम व्याकुल क्यों हो? ये संतुष्टि जब आ जाए तो आदमी सुखी रहेगा। ये एक बड़ा गुण है और इसीलिए उत्तम मंगल है। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, गृह त्यागी के लिए ये संभव है कि वो जो है उसी में खुश रहे, लेकिन एक गृहस्थ की आवश्यकताएं तो अधिक होती है। वो जो है उसमें कैसे खुश रह सकता है? उसे तो अधिक धन कमाना जरूरी है। ठीक है बेटी, इस समस्या को खूब समझते हैं। गृह त्यागी की जो आवश्यकताएं हैं, गृही की उससे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना है, जो लोग उस पर आश्रित है उनका भरण पोषण करना है, और भी समाज के जो लोगों को जरूरत है उनके लिए भी धन कमाना है, उसकी आवश्यकता अधिक है।
लेकिन कितनी अधिक है ये स्वयं सोचना चाहिए। कहीं इतना अंधा बन जाए कि मुझको और अधिक आवश्यकता है, मुझको और अधिक आवश्यकता है, तो आंखों पर पट्टी बांध ले, असंतुष्टि की पट्टी। जो है उसे संतोष नहीं है और चाहिए, जो हो संतोष नहीं है और चाहिए। तो तेली के बैल की तरह आंख पर पट्टी बांधे हुए चक्कर लगाता रहेगा और न स्वयं जो प्राप्त हुआ है उससे न स्वयं सुखी होगा, न औरों को उसका सुख भोगने देगा, तो जीवन दुख से भर जाएगा। गृहस्थ के लिए संतोष होना बहुत आवश्यक है। उसकी आवश्यकता सन्यासी से अधिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो प्राप्त हो रहा अपनी मेहनत से, परिश्रम से, अपने पूर्व कर्मों के फल स्वरूप, वर्तमान कर्मों के फल स्वरूप, उससे कहीं तो संतुष्टि हो। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि गृह त्यागी और गृहस्थ में अंतर है। गृह त्यागी ये कह सकता है कि हमें तो कुछ काम नहीं करना, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी, जो कुछ मिलेगा उसी में हम संतुष्ट हैं, एक वक्त का भोजन मिल गया बस है, पहनने को 2 कपड़े हैं बस है। गृहस्थ को तो मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं इस पागलपन में न पड़ जाए कि भाई जो होगा अपने भाग्य से होगा, हमने काम करते। तो जैसे कहा, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो नहीं काम करेंगे, नहीं चाकरी करेंगे। अरे गृहस्थ है, चाकरी भी करनी है, काम भी करना है, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, परिश्रम करना है और कमाना है, नहीं तो भूखों मरेगा, अपने परिवार को भूखों मारेगा। तो इससे न भागे, कहीं आलसी न हो जाए, काम करे पर जो प्राप्त होता है उससे संतुष्ट रहे, संतुष्ट रहे। तो परिश्रमी भी हो, संतोषी भी हो, और जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसका सदुपयोग हो, तो मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है। शुक्रिया गुरुजी, आपने बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि गृहस्थ के लिए ये जानना कितना ज़रूरी है कि उसे अपना संयम कहाँ रखना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा मत, मिलते हैं तुरंत। स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर आपके अपने प्रोग्राम ऊर्जा में। गुरुजी, आपसे हमने जाना कि संतोष रखना व्यक्ति के सुख शांति के लिए कितना लाभदायी होता है। आप हमें अगले मंगल के बारे में बताएंगे? हाँ बेटी, अगला मंगल बहुत महत्वपूर्ण है, सारे मंगल महत्वपूर्ण है, पर समझिए अगला मंगल क्या है। कृतज्ञता, एहसानमंद होना। भगवान ने कहा कि संसार में 2 तरह के लोग मिलने दुर्लभ होते हैं, माने कम होते हैं ऐसे लोग। एक तो वो जो परोपकार करने में पहल करते हैं। पहल करते हैं इसका मतलब परोपकार के लिए परोपकार करते हैं, बदले में कुछ पाने के लिए नहीं, पाने की इच्छा नहीं है, किसी का भला हो इसलिए परोपकार करते हैं। परोपकार करे और कम से कम इतना ही मन में रखे कि अरे ये व्यक्ति मेरा एहसान तो माने, तो परोपकार ठीक नहीं हुआ। परोपकार करे और उसे भूल जाए, किसी का भला किया हमने और भूल जाओ उसे। लेकिन किसी ने हमारा भला किया तो भूले नहीं, जो हमारा उपकार करने वाला है उसको याद रखें, उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव हो। इसने हमारा भला किया, इसने हमारा भला किया। सबसे बड़ी कृतज्ञता का भाव तो माता पिता के प्रति, जिन्होंने हमें मनुष्य का जीवन दिया, और इतना ही नहीं, पालन पोषण करके इस लायक बनाया कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, धर्म का जीवन जी रहे हैं, अपना मंगल साध रहे हैं, औरों का मंगल साध रहे हैं, तो बड़ा उपकार उनका। कृतज्ञता अपने आचार्यों के प्रति, 2 तरह के आचार्य, एक तो वो जो लौकिक विद्या सिखाते हैं जिससे हमारा भरण पोषण होता है, एक वो जो धर्म सिखाता है और उससे जीवन के दुखों से मुक्ति मिलती है, जन्म मरण के दुखों से मुक्ति मिलती है, तो बड़ा उपकार है। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना स्वाभाविक है। ये कृतज्ञता कहीं न भूल जाएं। कृतज्ञता भूल गए तो फिर एक बहुत बड़ी कमी रह गई हमारे अंदर। किसी से थोड़ा सा भी उपकार हुआ हो उसे भी याद रखें। भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना, उनके यहाँ भिक्षु संघ में किसी को सम्मिलित करने में बहुत सी बाधाएं थी। ऐसे आसान नहीं, जो आया उसको भिक्षु बना लिया, जो आया उसको भिक्षु बना लिया।
तो कोई अपरिचित व्यक्ति आएगा और वो चाहेगा मैं भिक्षु बन जाऊं तो नहीं बनाएंगे उसको। कुछ महीनों तक उसे भिक्षुओं के साथ रहना पड़ेगा ताकि भिक्षु लोग देखें कि हमारा जीवन इतना संयमित है और इतना कड़ा है, कठोर है, ये व्यक्ति पालन कर पाएगा कि नहीं। और वो भी देखे कि अरे भिक्षुओं का जीवन इतना कठिन है, इतना संयमित है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। यूं दोनों जांच करके तब भिक्षु बनाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति भिक्षुओं में से कोई हो या कहे कि मैं इस आदमी को जानता हूं, इसको भिक्षु बनाने में कोई दोष नहीं है, तो भिक्षु बनाते थे। तो एक आदमी बड़ा व्याकुल, व्याकुल माने बहुत आतुर के मैं भिक्षु बनूं किसी तरह से, और वो लंबे समय तक उनके साथ रह करके परीक्षा देवे, इसके लिए ये समय निकालना बेकार है, ऐसा उसके मन में था। तो इसे कोई जानता है? तो भगवान का जो प्रमुख शिष्य था सारीपुत्र, वो कहता हाँ मुझे याद है, मैं जानता हूँ। एक बार मैं भिक्षाटन के लिए गया तो इसने मेरे भिक्षा पात्र में एक कड़छी भर भात दिया, एक कड़छी भर भात दिया। उसको याद करता है, तो उस उपकार को याद करके उसको भिक्षु बनने के लिए अनुमति देता है। तो ये जो उपकार को याद करने की बात है, ये एक बहुत बड़ा गुण है। तो इससे आदमी अपनी कृतज्ञता का गुण बढ़ाता है, एहसानमंद होने का गुण बढ़ाता है। एहसानमंद न हो, कृतज्ञ न हो, वो व्यक्ति अमंगल के रास्ते जा रहा है। जो अपने माता पिता का, घर के बुजुर्गों का एहसानमंद नहीं है, उनका विश्वास पात्र नहीं है, विश्वास खो दिया, तो और लोग देखेंगे हम इसका कैसे विश्वास करें। इसलिए जीवन को मंगलमय बनाने रखने के लिए वर्तमान को भी और भविष्य के जीवनों को भी कृतज्ञता एक बहुत बड़ा गुण है, वो गृहस्थ के साथ रहना ही चाहिए। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, आशा करते हैं कि हम इस कृतज्ञता के गुण को अपना पाएंगे। गुरुजी, हमारे शो का अगला हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है। बहुत ठीक। तो दर्शकों जाइएगा मत, मिलते हैं तुरंत। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। दर्शकों, आपसे जो हमें प्रश्न प्राप्त हुए हैं वो अभी हम गुरुजी से पूछेंगे। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं अशोक वर्मा जी गाजियाबाद से। वो कहते हैं कि हमारे साथ जो गुजरता है और हमारे जीवन में जो संबंध बनते हैं, शादी इत्यादि, वो सब क्या पूर्व कर्म से संबंधित है? नहीं बेटी, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो सारा पूर्व कर्मों के फल स्वरूप हो रहा है, तो वर्तमान कर्म का कोई महत्व ही नहीं रह गया। वर्तमान कर्म भी बड़ा बलवान होता है। ये ठीक है कि हमारे पूर्व कर्मों का फल भी वर्तमान कर्मों के फल के साथ जुड़ जाता है, दोनों का ही महत्व है, लेकिन सारा का सारा पूर्व कर्मों की वजह से ही हो रहा है ये मान लेना गलत हो जाएगा। जी गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं रविंद्र पाटिल जी सिंगापुर से। ओम शब्द का निर्माण कैसे हुआ और उसका अर्थ क्या है? बेटी, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, जैसे ओंग, एंग, ह्रिंग, क्लिंग, ये मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, और इनके टंकार बड़े तेज है और बड़े प्रभावशाली है, इसलिए इनको पवित्र कहते हैं। इस तरह के शब्दों को बार बार उच्चारण करने से मन जल्दी एकाग्र हो जाता है और निर्मल होने लगता है। इतना ही महत्व है और ये अच्छा महत्व है, लाभ होता है उससे। लेकिन विपश्यना में किसी तरह के शब्द के उच्चारण का प्रयोग नहीं, क्योंकि विपश्यना एक ऐसी विद्या है कि जिसमें अपने भीतर अपने स्वभाव से किस तरह की तरंगे जाग रही हैं। हमें कोई कृत्रिम तरंग के सहारे अपने चित्त को एकाग्र करना हो तो ये सारे शब्द बहुत अच्छे हैं, बीज मंत्र के शब्द बहुत अच्छे हैं, और भी कोई मंत्र हो तो अच्छा है। लेकिन विपश्यना में अपने स्वभाव से किस तरह की तरंगे जाग रही हैं, क्रोध आता है तो कैसी तरंगे हैं, भय आता है कैसी तरंगे हैं, तो जो यथाभूत जो कुछ जाग रहा है उसको देखना है। इसलिए वहां किसी शब्द का प्रयोग नहीं, वहां तो जो कुछ हो रहा है उसको जान रहे हैं। लेकिन कोई मंत्र विद्या से कुछ काम कर रहा है तो उसकी निंदा भी नहीं। चित्त एकाग्र करने में, कुछ अंशों तक चित्त को निर्मल करने में बहुत काम आते हैं ये शब्द। जी गुरुजी, शुक्रिया। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रही हैं थानवी जी हरियाणा से। हमारे भारत में साधु और संत महात्मा लोग क्यों केवल भगवे या केसरी रंग के वस्त्र पहनते हैं? इस भगवे रंग का क्या महत्व है, कृपया बताएं। बेटी, एक तो सीधी सी बात है, किसी ने घर बार छोड़ा,
साधु हुआ, सन्यासी हुआ, तो अब वो घर में भोजन तो पकाएगा नहीं। तो गृहस्थ लोग जान जाए कि ये गृह त्यागी है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं पकाएगा, तो उसे देख करके उसको भोजन का दान दें। तो उस पहनावे से, उस वस्त्र से पहचानेंगे कि ये गृह त्यागी है। ये एक मुख्य कारण है। दूसरा एक कारण ये भी है कि बाहर जंगलों में जाकर के, पहाड़ों में जाकर के जब ध्यान करते हैं, तो ऐसी एक मान्यता है कि ऐसे रंगों के कपड़े पहनने से ये मच्छर, मक्खी इत्यादि ये दूर रहते हैं, कष्ट नहीं देते। तो वो भी एक कारण है। मुख्य कारण तो ये है कि लोगों को मालूम हो कि इस व्यक्ति ने घर त्यागा है और ये सन्यासी है। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, आज के इस एपिसोड में आपने हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई। गुरुजी, आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। दर्शकों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? आप अपने प्रश्न और सुझाव जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क, PO बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम ऊर्जा। नमस्कार।